हेलो पेरेंट्स। अभी एएमयू बीएलएलबी 2022 की आंसर की ऑफिशियल आंसर की एएमयू की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है। ठीक, तो बहुत सारे बच्चे इस आंसर की को देख के थोड़ा सा परेशान हैं क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपने आंसर्स को इस की से ना लगाएं। अभी एएमयू अपनी रिवाइज्ड आंसर की देगा। रिवाइज्ड आंसर की आएगी। देखो, जब भी मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई आंसर की आती है तो उसमें 48 आवर्स का टाइम हमें दिया जाता है डिस्क्रिपेंसीज को फाइल करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे आंसर्स गलत होते हैं, उसे हम क्लेम करते हैं, फिर कमेटी बैठती है, कमेटी उसको करेक्ट करती है और करेक्ट होने के बाद एक रिवाइज्ड आंसर की आती है। हर पेपर में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो आंसर्स हमने बताए थे पहले, वही आंसर्स को हम करेक्ट कराएंगे। ठीक, उसका क्लेम डलवाएंगे। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज इस आंसर की में है। ठीक है, तो यहाँ मैं बात करूंगा सेट बी। आप अकॉर्डिंगली इसे देख लीजिएगा। यहाँ मैं क्वेश्चन भी डील करूंगा, तो क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा मैं किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर सेट बी का सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 32 में, ठीक 32 में जो ऑफिशियल आंसर है, जो एएमयू ने आंसर दिया है, आ, वो दिया है डी। ठीक, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। हाँ, ही इज द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब, ही हैज मेंटल डैश टू कैरी इट आउट। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, डेट इज एड्रॉइटनेस। ठीक है, इन्होंने आंसर दिया है प्रीडायलेक्शन। ठीक, दैट इज रॉन्ग आंसर। अब ये रॉन्ग कैसे? अगर आप दोनों का मीनिंग भी देख लेंगे, अगर आप नेट से दोनों शब्दों का मीनिंग भी देख लेंगे, तो मीनिंग से आप ये फाइंड आउट इजीली कर लेंगे व्हाट शुड बी मोर करेक्ट। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 32 सेट बी। ठीक है, फिर आइए आप रीजनिंग। रीजनिंग में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 कैलेंडर वाला, जिसमें लीप ईयर के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, अब लीप ईयर जब भी हम निकालते हैं, तो कोई भी निकालेगा लीप ईयर, जनरली हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसे हम लीप ईयर मान लेते हैं। ठीक, बट कुछ ईयर्स ऐसे हैं जो पूरी तरह से 4 से डिवाइड हो जाएंगे फिर भी लीप ईयर नहीं है, जिसमें से 1900 भी है। ठीक है, इन्होंने ऑफिशियल आंसर में 1900 को करेक्ट आंसर बताया है, जो कि लीप ईयर नहीं है, तो आप इसे जरूर चैलेंज करिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन जिनका गलत है वो चैलेंज करिए। जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, आप नेट पे भी देखिए, आप कुछ मत देखिए, आपको ऑथेंटिक सोर्स लगाना है। आप सीधे कैलेंडर निकालिए नेट से, 1900 का कैलेंडर निकालिए, उसमें फेब मंथ में जाइए, उसमें 28 ही दिन दिखाएगा। ठीक है, 20 लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ठीक है, बट 1900 का आप कैलेंडर उठाएंगे तो उसमें 28 डेज ही दिखाएगा। आप जाइए नेट पे चेक करिए, तो इसका करेक्ट आंसर कोई भी नहीं होगा। 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को चैलेंज करना है, सेट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 56। इसके बाद रीजनिंग में दूसरा है 58। 58 जो कि डाइस से सवाल है, डाइस। ठीक, इसका आंसर जो इन्होंने दिया है एएमयू ने, वो आंसर दिया है व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट के अपोजिट व्हाइट तो होगा ही नहीं, तो सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, अब इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्लैक होना चाहिए। अब आप किसी भी क्वेश्चन में अपनी तरफ से आंसर को प्रिज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ये जो क्वेश्चन है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब हमें पूरे कलर क्वेश्चन में बताए ही नहीं रखे, तो हम कैसे उस कलर को डिटरमाइन कर सकते हैं?
ठीक, और ऑफिशियल आंसर की में व्हाइट है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसे भी आप चैलेंज करिए। ठीक, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 3 क्वेश्चन हो गए। तो एक क्वेश्चन इंग्लिश में 32, एक क्वेश्चन रीजनिंग में, सॉरी 2 क्वेश्चन रीजनिंग में 56 एंड 58। ठीक, और अब लास्ट पोर्शन यानी कि जीके की बात करते हैं। इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 66 है, जिसमें देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि लोकसभा का एटलीस्ट कितने सेशन बुलाए जाते हैं एक साल में। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्या है, एटलीस्ट। अगर सिंपली क्वेश्चन आता है कि एक साल में कितने सेशन बुलाए जाते हैं, तो उसका आंसर होता है 3। ठीक है, तो थोड़ा जल्दबाजी में इसका आंसर दिया गया है। 3 आंसर कब होता, जब ये पूछा जाता कि कितने सेशन एक साल में बुलाए जा सकते हैं या कितने सेशन होते हैं यूजुअली। ठीक, बट इसमें क्या है, इसमें एटलीस्ट पूछा है कि एटलीस्ट कितनी बार बुलाना मैंडेटरी है। ठीक है, हमने पढ़ा भी होगा कि 2 सेशंस के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो 6 महीने का हो सकता है, इसीलिए एटलीस्ट 2 बार तो लोकसभा के सेशन को आपको बुलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्वाइस, नॉट थ्राइस। ठीक है, तो ये आप क्लेम जरूर करिएगा, इसमें जिनका आंसर ट्वाइस है उनका आंसर सही होगा ही होगा। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब ही होता है कम से कम। अब इन्होंने 3 आंसर दिए, तो अगर इनसे कोई पूछे कि 3 से कम एक साल में 3 से कम बुलाए जा सकते हैं, बिल्कुल बुलाए जा सकते हैं। ठीक है, 2 भी बुलाए जा सकते हैं, बट क्या 2 से कम बुलाए जा सकते हैं? 2 से कम सेशन कैसे भी नहीं हो सकते। ठीक है, एक साल में कम से कम 2 सेशन तो आपको बुलाने ही पड़ेंगे पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल है एटलीस्ट, मतलब कम से कम कितने, तो आंसर शुड बी ट्वाइस नॉट थ्राइस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्वाइस होगा। मतलब ऑफिशियल आंसर की में सी दिया हुआ है थ्राइस, बट करेक्ट आंसर शुड बी ट्वाइस। तो ये आप जरूर क्लेम करिए, क्वेश्चन नंबर 66 सेट बी। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज्ड अंडर व्हिच प्लान। ठीक है, साइमन कमेटी को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया ही 1934 में एमएन रॉय ने दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन है 1927 का, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रपोज करना ये साइमन कमीशन प्लान नहीं हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई। ठीक है, तो इसका ये भी थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसका साइमन कमीशन आंसर नहीं होगा। इसका अगर आंसर हुआ, मतलब इन चारों ऑप्शंस में अगर आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लगाना है, तो आंसर शुड बी ए, दैट इज माउंटबेटन प्लान। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हमें क्लेम करना है। सेट बी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सेट ए के हिसाब से अपने क्वेश्चन नंबर्स उस हिसाब से देख लें। सेट बी में पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है इंग्लिश पोर्शन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। 2 क्वेश्चन है रीजनिंग में, क्वेश्चन नंबर 56 एंड 58, और 2 क्वेश्चन है जीके में, क्वेश्चन नंबर 66 एंड क्वेश्चन नंबर 88। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही होने ही होने हैं। ठीक है, तो इस आंसर की में 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं, तो वो इस आंसर की से अपने नंबर आप मत लगाइए जब तक रिवाइज्ड आंसर की ना आ जाए। रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी, उससे अपने नंबर लगाइए, वो आपका एग्जैक्ट नंबर, ओरिजिनल नंबर होंगे। ठीक है, तो अभी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हर साल 4 से 5 क्वेश्चन लॉ की आंसर की में गलत आते हैं और हर साल चेंज होते हैं, हर साल बच्चा क्लेम करता है। ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करिए, वेट करिए। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप क्लेम कर सकते हैं। इन 5 क्वेश्चंस को क्लेम करिए, साथ में सोर्स लगाइए, ऑथेंटिक कोई सोर्स लगाइए, कोई किताब का फोटो लगाइए। ठीक है, कोई वेबसाइट का उसमें सोर्स आप डाल सकते हैं, किसी भी तरह का सोर्स उसमें डाल सकते हैं। ठीक, तो 48 आवर्स का आपके पास टाइम है, आप इत्मीनान से उसके लॉजिक को फ्रेम करिए, ऑथेंटिक सोर्स उसमें लगाइए। ठीक है, और जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसमें आपके फेवरेबल आंसर ही होंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इंतजार करिए, काम रहिए। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। इन 5 क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, इन 5 क्वेश्चंस पे क्लियर करना है। ठीक, डालें कैसे डिस्क्रिपेंसीज, एएमयू कंट्रोलर एग्जाम जो वेबसाइट है उस पे जाइए, आंसर की
वाले टैब में जाइए, आंसर की जहाँ पे अपलोड हुई है उसी के साइड में डिस्क्रिपेंसीज का भी लिंक होता है, तो वहाँ पे क्लिक करके लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन पासवर्ड डालिए और वहाँ पे आप डिस्क्रिपेंसी को डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, सेट नंबर सेलेक्ट करके, क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करके, और ऑफिशियल की में क्या आंसर है वो लिखना है, फिर आप किस आंसर को आप क्लेम कर रहे हो वो लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, तो ये आप करिएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जब रिवाइज आंसर की आ जाएगी उससे अपने नंबर आप लगाइएगा, ठीक है, जो भी होगा आपके फेवर में होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।